अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या मैं आपसे इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी जी इजाज़त। इजाज़त। आपका नाम? गुलाम मुस्तफ़ा, निसार मोहम्मद, माशाल्लाह। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र अकोला। महाराष्ट्र अमरावती। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी मालूमात हो और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है, हम दो तीन सवाल करेंगे आपसे। पहला सवाल ये है कि एक शख्स है जो आधा धूप में और आधा छाँव में बैठा है। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक आदमी धूप सेकने के लिए बैठा, थोड़ी देर के बाद जो है ना छाँव आ गई और उसका जिस्म आधा धूप में है आधा छाँव में है। तो ऐसा बैठने के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, बता सकते हैं कुछ? ये तो जैसा मेरे हिसाब से मना फरमाया, आधा धूप में आधा छाँव। मना फरमाया था, ऐसा बैठने के लिए मना फरमाया। माशाल्लाह, सही कहा आपने। तो कुछ हदीस के अल्फाज याद है आपको? अब वो इतना तो नहीं, आप पूछ सकते, उसका जवाब बोले जहन में आ गया तो हम दे देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स धूप में बैठा है और धूप बढ़ते बढ़ते जो है ना छाँव उसके पास आधी आ गई, आधा धूप में है, तो बोले उठ जाए वहाँ से, क्योंकि ये शैतान की बैठक है। शैतान बैठता है आधा छाँव आधा धूप में। तो हमको मना किए हैं। और तिब्बी तरीके से भी जो है ना नुकसानदा है, क्योंकि इंसान का जब खून दौरान खून होता है ना, तो गर्म खून फिर ठंडा मिलके जो है ना उसको बीमार हो सकता है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज जब पढ़ते थे, फजर की नमाज में जब सुन्नत पढ़ते थे ना फजर की, तो उसमें क्या पढ़ते थे? फर्ज नमाज सुन्नत नमाजों में क्या पढ़ते थे? सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ते थे? कोई भी आयत लगा देते कुरान शरीफ की। सूरह इखलास। आधा जवाब दिया, सूरह इखलास पढ़ते थे। और अलम। अलम के बाद ही पढ़ा जाता ना सूरह का। सूरह काफिरून पढ़ते थे। सूरह का पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ते थे, दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो ऐसा समझती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा पढ़े या नहीं पढ़े, इतना जल्दी पढ़ते थे आप। तो फजर की सुन्नतें जल्दी पढ़ने का हुक्म है। और तीसरा हमारा सवाल है आखिरी, कि सिगरेट के मुतालिक क्या कहता है इस्लाम? सिगरेट पीने के मुतालिक बता सकते हैं? नहीं है सिगरेट पीना, जैसा गलत बताया। नशा होती है। नशा होती है, धुआंबाजी होती है, आतिशबाजी में माना जाता हो, इसलिए सिगरेट पीना मना है। ये माशाल्लाह सही कहा आपने। सिगरेट पीने के ताल्लुक से नशा की जो चीज़ें हैं ना, उसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना की है, एक तो सेहत के लिए नुकसानदा है, तो वो नुकसानदा भी है, क्योंकि आदमी को उससे कैंसर होता है, उसका फेफड़ों का कैंसर वगैरह होता है, पहला। दूसरा जो है, आदमी एक नॉर्मल आदमी अगर उसको तंबाकू को इस्तेमाल करेगा तो उसको खाया हो जाती है, जिस्म उसका सही नहीं रहता, ये दूसरा। तीसरा जो है वो खबीस चीज़ है। खबीस चीज़ यानी कोई भी पीने वाला अपने बेटे को पीता हुआ नहीं देख सकता, और वो समझता है कि भाई गंदी चीज़ क्यों पी रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जमा है उसके अंदर, तो सिगरेट पीना जो है ना हराम है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।